ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, स्वाध्याय चल रहा है। एक लड़का मंदिर में स्वाध्याय कर रहा है। कैसे कर रहा है? पुराने जमाने की बात है, गांव की बात है। स्वाध्याय करता था महाराज श्री से नियम लिया था। लेकिन एक दिन मंदिर में गया और मंदिर में जिस पेटी में शास्त्र रखे थे उसमें ताला लगा हुआ था, चाबी मिली नहीं। अब स्वाध्याय करना है, शास्त्र है नहीं, तो कैसे करें? उसने ताश की गड्डी निकाली और एक टेबल पर बिछा दी और क्रम से वह स्वाध्याय करता चला जा रहा है। एक एक पत्ता उठाता चला जाता है और स्वाध्याय कर रहा है। नंबर आ जाता है बेगम का। कल किसका नंबर था? गुलाम का। गुलाम के बाद क्या आती है? बेगम। और जैसे ही बेगम को उठाता है वह कहता है कि हे भव्यात्मन, तूने 12 भावनाओं का अच्छी तरह से चिंतन नहीं किया। इसके कारण से अनेक प्रकार के गम यानी दुखों को उठाना पड़ रहा है। अगर इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अपने जीवन में अगर ये 12 भावनाएं उतार ली गई तो बेगम यानी गम से रहित हो जाता। उठो चेतन, तुम निदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है। नहीं टिक पाएगा ज्यादा, ये शीशों का झरोका है। नहीं रह पाए धरती पर सिकंदर और गामा भी, अगर तुम ना रह पाओ तो उसमें क्या अनोखा है। ये संसारी प्राणी इस शरीर को, इस जीवन को, धन को, यौवन को ऐसे मानता है जैसे ये नित्य हो, ये हमेशा साथ में रहने वाले हों। लेकिन चाहे जीवन हो, चाहे यौवन हो, चाहे धन हो, ये सब जल के बुलबुले के समान है। संसार की वास्तविकता को समझ नहीं पाते, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होते हैं वह संसार की वास्तविकता को समझते हैं।
नित्य अगर कोई है तो हमारी जो आत्मा है द्रव्य रूप से वह पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ये पर्यायें तो उत्पन्न होती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं, ये शाश्वत नहीं है। यहाँ तक कि इंद्रों के भोग भी सारे के सारे सब नाशवान हैं, अनित्य हैं, छूटने वाले हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती इस पृथ्वी पर हो चुके, सबने अपने वैभव का डंका बजाया, अपनी बल का डंका बजाया, लेकिन आज पृथ्वी वही है और सब चले जाते हैं। हम भी एक दिन चले जाएंगे, जो कुछ जोड़ा है वो सब यहीं पर छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसे हमने अनंतों बार किए हैं, लेकिन एक बार बुद्धि पूर्वक स्वयं छोड़ के नहीं, स्वयं त्याग करके नहीं गए। अगर एक बार स्वयं त्याग कर दिया जाए सारे वैभव का, तो बहुत जल्दी इस संसार से पार हो जाए। परिजन साथ देंगे ये चौखट और मरगट तक, न जाते साथ आंसू भी नियति का लेखा जोखा है। जिसको हमने शरण मान के रखी है, जब मृत्यु आती है तो कोई चाहे परिजन हो, चाहे दलबल देवी देवता कोई भी हो, यहाँ तक कि सामने बैठे हुए विराजमान भगवान हैं, वह भी आपकी एक समय की आयु नहीं बढ़ा सकते। जितनी आयु लेकर के आए हो, आयु अगर पूर्ण हो गई, वैसे जिस दिन से गर्भ में ये जीव आता है उसी दिन से इसकी आयु घटना प्रारंभ हो जाती है। जन्म के साथ मृत्यु को लेकर के ही आते हैं। पिति समय आवीची मरण इस जीव का हो रहा है। जैसे एक श्वास जा रही आ रही है, ये घटना क्रम से एक दिन अंतिम श्वास भी निकल जाएगी और हंसा यहाँ से चला जाएगा। कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि संसार में अगर कोई शरण है तो चार ही है। कौन है वो चार? अर्हन्ते शरणम पब्बजामि, सिद्धे शरणम, साहु शरणम और केवली परिणतम धम्मम शरणम पब्बजामि। बस इन चार की शरण में अगर जीव चला जाता है और अंत समय में कहता है कि चत्तारी शरणम पब्बजामि, बस वह दुर्गति का पात्र नहीं होता, सदगति का पात्र होता है। यहाँ तक कि पाप का आचरण करने वाला एक पापी कुत्ता, जिन्हें जीवन भर पाप किए, अंत समय में जीवनधर स्वामी के द्वारा नमोकार मंत्र सुनता हुआ वह यक्षों का इंद्र बना। सामान्य नहीं बना, सामान्य देव नहीं, यक्षों का इंद्र यानी स्वामी बन गया वह कुत्ता। नमोकार मंत्र सुनते हुए, फिर जो नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए, स्मरण करते हुए, जप करते हुए जिसका मरण हो जाता है, फिर क्या। इसलिए ये चार ही शरण, बाकी सब संसार में अशरण है, ऐसा कहा गया है। सहे दुख चार गतियों के, किए बहु पांच परिवर्तन, मिला सुख न तिल भर, क्योंकि न सिंधु सागर को सूखा है। चारों गतियों में परिभ्रमण करते आए, कितने बार अनंत पंच परिवर्तन किए हैं, एक नहीं, कितने अनंत, अनंतों बार नरकों में गए, अनंत बार नहीं, अनंतों बार, फिर भी अभी सुध नहीं है। आगे कुछ दिखाई देता है, बस उसके पीछे पीछे जैसे बैल होता है, कोल्हू का बैल,
दिन भर चलता वहीं का वहीं। कोलू के बैल के सामने एक हरी घास का पूरा बस दिखाते चले जाओ और वह आगे आगे मिलेगा 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 और चक्कर लगाता है। ऐसे ही विषय भोगों की चाह रहती है, मिलेगा 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 और जीवन की शाम ढल जाती है। ऐसा संसार, इस संसार है। संसार में 5 परिवर्तन चारों गतियों में निरंतर 84 लाख योनि में यह जीव करता रहता है। अगर वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर ले तो फिर इस संसार की गतियों में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता। और उसी के लिए अगर ये पुरुषार्थ कर दे तो कहना ही क्या है, ये संसार छूट जाएगा। बहुत जल्दी छूटता है, देर नहीं लगती। एक भाव में अगर पुरुषार्थ भर प्रारंभ कर दे बहुत जल्दी सारी अनुकूलताएं जुटती चली जाती है। अन्यत्र भावना का निरंतर चिंतन करो। घोड़ा हंसा अकेला ही जुड़ा है काफिला अब तक, यहीं रह जाए मरने पर ये मानो तो ही चोखा है। हंसा यहाँ से उड़ जाता है और सब यहीं पर पड़ा रहता है। चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे पकवान हो, चाहे मेहमान हो, सारे के सारे यहीं पर पड़े रह जाते। यहाँ तक कि आपके साथ जो रहने वाला शरीर है वह शरीर भी आपके साथ नहीं, और हंसा उड़ जाता है। नहीं, जब खाल अपनी भी तो फिर खोली अपनी क्या। खोल पर ममता की खोलें, ये जग तो खाली खोका है। इसको खोका खाली खोका को कुछ उसमें बजने आवाज तक नहीं आने वाली ऐसी स्थिति है। इसलिए एकत्व अन्यत्व भावनाओं का निरंतर चिंतन करने वाला संसार में लिप्त नहीं होता। उस शरीर में भरा क्या हुआ है, ये हाड़ और मांस की गठरी भरी है पीप भीतर तक। ये काया रोग की माया इसे दिन रात भूखा है। ये शरीर जो है रोगों का घर है। मल मूत्र आदि से ही उसकी उत्पत्ति हुई है और वही उसमें भरा हुआ है। इस शरीर के प्रति हे भवात्मन मोह छोड़ करके और बीतराग भगवान के प्रति मोह धारण करो और अच्छी तरह से उनकी भक्ति पूजा आराधना उनको अपने अंदर विराजमान करो। हुआ जो छेद नैया में भरे त्यों पानी कर्मों का, किनारा होता है वो जल दस्ता त्यों जीव नौका। जैसे नौका में छेद हो जाते हैं तो वह पानी से भर जाती है और डूब जाती है, किनारा ओझल हो जाता है। वैसे ही इस जीव के अंदर मिथ्यात अविरति कसाय प्रमाद योग इनके माध्यम से बड़े बड़े छेद हैं। निरंतर पापों का आश्रय होता रहता है और यह संसारी प्राणी रूपी नौका संसार में डूब जाती है, किनारा नहीं मिल पाता। इसलिए इन आश्रयों से बचो, मिथ्यात का त्याग करो, व्रतों की ओर आगे बढ़ो, कसाओं को मंद करो, प्रमाद को छोड़ो और अपने युगों को अच्छी तरह से सरल बनाओ। तो ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो आवे होश नाविक को लगावे डांट संबर की, समिति गुप्ती परिचय जय आदि चारित्र, ये इस प्रकार की चीजें हैं जिसके माध्यम से उस आश्रय में डांट लग जाती है। जैसे नौका में कपड़े से छेदों को बंद कर दिया जाता है तो पानी आना रुक जाता है। ऐसे ही व्रत समिति आदि के माध्यम से आश्रय कर्मों का रुक जाता है। फिर क्या करता है, उलीचे दोनों हाथों से तपन से सूखे ज्यों पानी। जैसे
दोनों हाथों से उस पानी को उलीचता चला जाता है। नाविक वह पानी बाहर होता चला जाता है। ऐसे ही यह प्राणी तप के माध्यम से अपने कर्मों को बाहर, समय से पहले झड़ने को, कर्म को तप में झोंका है। तप में माध्यम से इन कर्मों को जला दिया जाता है। ये तप भावना यानी निजरा भावना है। अधु अरुमध्य ऊपर भी लगत है लोक पुरुषाकार, इसी में जीव भटकन कर कभी हंसता और रोता है। यह लोक पुरुषाकार है। पुरुष है, अपने दोनों पैरों को फैला लेता है, दोनों हाथों को कटी पर रख देता है और उस लोक का आकार हो जाता है। 14 राजू तुंग नुभ लोक पुरुष तामे जीव अनादिते। कब से? इसका कोई आदि नहीं है। अनादि काल से यह अज्ञान के कारण से कभी रोता है तो कभी अच्छी चीज मिल जाती है तो हंसने लग जाता है, और अच्छी चीज हाथ से चली जाती है तो रोने लगता है। बस यही 3 लोक में ऐसी स्थिति इस जीव की बची। मिला मेहनत से ये जिनकुल, मिला दुर्लभ से ये नर्तन, अगर तुम बोध ना पाए तो आगे किसने देखा है। बहुत दुर्लभता से एक एक निगूज से निकल करके एक इंद्री होना और दुर्लभ है। एक इंद्री से 30 पर्याय प्राप्त करना और दुर्लभ है। 30 पर्याय में भी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त करना और दुर्लभ है। और पंचेंद्रियों में भी मनुष्य की पर्याय प्राप्त करना और दुर्लभ है। और मनुष्यों में भी उत्तम क्षेत्र मिल जाए तो और दुर्लभ है। अगर विदेश में जन्म हो गया होता तो क्या होता। ठीक है, आपका यहाँ पर भारत देश में जन्म हो गया तो कितने लोगों को भारत में जन्म हुआ, लेकिन उत्तम कुल नहीं मिला। आप लोग बहुत दुर्लभ चीजें से आप प्राप्त होते हुए आ गए। उत्तम कुल भी मिल गया, और उत्तम कुल तो सबको मिल जाता है, लेकिन उत्तम धर्म और मिलना, उत्तम धर्म की प्राप्ति हो जाना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय की प्राप्ति होना और दुर्लभ है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होना और दुर्लभ है। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं। फिर इस भाव में, फिर किसी भाव में आना ही नहीं, फिर तो इस भाव से ही पार हो जाना है। इस दुर्लभ भावना का निरंतर चिंतन करते रहो। धर्म बिन जीव दुनिया में नहीं पाता सुखी जीवन, मधुर फल चाखना चाहो धर्म के बीज बोता है। अगर आप मधुर फल खाना चाहते हो तो धर्म के बीज अपने जीवन में बो, क्योंकि धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। धर्म ही एक ऐसा है जो वास्तविक सुख को प्राप्त करा देता है, शाश्वत सुख को प्राप्त करा देता है, जिसके बाद फिर कभी दुख नहीं आता। संसार जो है सुख और दुखमय दोनों है। यहाँ इंद्रियजन सुख है और इंद्रियजन ही दुख है, लेकिन इन इंद्रियातीत सुख जो होता है सिद्धों का, वह सिद्धों का सुख इस धर्म के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। निष्क्रिय सुख और अभ्युदय सुख। अभ्युदय कहलाता है सांसारिक सुख, और निष्क्रिय सुख मोक्ष सुख। दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति धर्म के माध्यम से होती है। इसलिए हे भवात्मन, इन 12 भावना का चिंतन करो निरंतर, और इस संसार में फंसो मत, अनासक्त होकर के रहो, जिसके माध्यम से सारे दुखों से छुटकारा होगा। ये 12 का अंक, बेगम का पत्ता, ये यही कहता है कि आप निरंतर 12 भावनाएं के माध्यम से, 12 तपों के माध्यम से, समूषण में रहने वाली 12 सभाएं, उनके माध्यम ध्यान करो प्रभु का। 12 सभाओं से युक्त
प्रभु समूषण में विराजमान है, जिसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है। ऐसी साता वेदनी की वर्णाएं निरंतर आती रहती हैं, आगे जाकर के वह सुख ही सुख प्राप्त करता है। आप लोग इन अंकों के माध्यम से स्वाध्याय करने की आदत डालो। बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है और पाप कर्म की निजरा होती है। हमारी बुद्धि जो है अच्छी चलती है, इधर उधर नहीं जाती, और साथ साथ में संसार से वैराग्य भी बना रहता है। आप सभी लोग इन 12 भावना का निरंतर चिंतन करें, क्योंकि आज तक जितने भी मुक्त हुए हैं, संसार से पार हुए हैं, इन 12 भावनाओं को भा करके ही हुए हैं, चाहे वह तीर्थंकर ही क्यों ना हो। सबने इन 12 भावना का चिंतन किया और संसार से पार हो गए। आप सभी संसार से पार हों इन्हीं भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे